दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने गणित का एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो आप में से ही किसी के द्वारा किया गया है। सवाल बहुत ही मजेदार है, एक गणितीय पहेली जैसा है जो किसी आईएएस इंटरव्यू में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सवाल का आंसर सुन के या फिर सवाल को सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा, तो इस वीडियो में केवल अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सा सवाल है। देखिए ये है सवाल, देखने में तो लग रहा है बहुत ही लंबा है, गणित का सवाल है, गणित के द्वारा ये सॉल्व हो जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा। लग रहा है कि बहुत ही लंबा है, लेकिन देखिए लंबा क्वेश्चन रहने से नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है। अब जब लंबा सवाल को बहुत लोग पढ़ते हैं, गलती ये करते हैं कि पढ़ते जा रहे हैं और ऊपर वाला जो पढ़ रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं, और जो बाद में पढ़ रहे हैं पता चला जो नीचे पढ़ा गया है वही केवल उसको याद रहा, बाकी बात ऊपर वाला सब भूल गया। ऐसा नहीं करना है। लंबा सवाल है तो आपको पूरा अच्छा से समझते जाना है। अगर आप पहला सेंटेंस पढ़े हैं और दूसरा सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किए तो पहला सेंटेंस भी आपके माइंड में होना चाहिए, तभी लंबा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नहीं तो फिर बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रह जाइएगा, लेकिन बनने वाला नहीं है। तो वैसा करना पड़ता है, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में नोट करते चलना है और अंत तक सवाल को एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद बनाना प्रारंभ करना है। राइट, क्वेश्चन लंबा है, इससे आपको डरना नहीं है। देखते हैं क्या है सवाल। लिखा गया 4 मंदिर है। क्या है? 4 मंदिर है और मंदिर के बीच में एक जादुई तालाब है। 4 मंदिर है और मंदिर के बीच में एक जादुई तालाब है जो फूलों को दोगुना कर देता है। तालाब क्या करता है? फूल को दोगुना कर देता है। अगर वहां 1 फूल लेकर जाएंगे तो 2 फूल हो जाएगा, 4 फूल लेकर के गए और धोए तो 8 फूल हो जाएगा। इस प्रकार का वो तालाब है जिसे हम लोग जादुई तालाब यहाँ पर कहे हैं। राइट, अब लिखा गया है एक पुजारी घर से निकलकर बगीचे में फूल तोड़ने जाता है। फूल तोड़कर पहले तालाब में फूलों को धोता है। एक पुजारी जो है वह बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाता है और तालाब में जाकर फूल धोता है। राइट, अब लिखा गया है तो वो फूल जो है दोगुना हो जाता है। जैसे ही तालाब में वो फूल धोता है तो फूल दोगुना हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब वो कुछ फूल पहले मंदिर में चढ़ाता है। अब फूल जब दोगुना हो गया तो पहला मंदिर में जाकर कुछ फूल चढ़ाया। राइट, यहाँ पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ के छोड़ेंगे नहीं, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम सॉल्व करके बताएंगे। चिंता करने की बात नहीं है, पहले आप क्वेश्चन को कान खोलकर सुनिए। राइट, उसके बाद में तो बना तो देंगे ही और आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा। तो फूल जब दोगुना हो जाता है तो पहला मंदिर में चढ़ा देता है कुछ फूल। फिर से वो पुजारी तालाब जाकर फूलों को धोता है। फिर जाता है वो तालाब और फिर फूल को धोता है, तो जितना फूल पहले से बचा होगा फिर क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। अब वो पहले मंदिर में जितने फूल चढ़ाए उतने ही फूल दूसरे मंदिर में भी क्या करता है? चढ़ाता है। फिर से वो पुजारी तालाब जाकर फूलों को धोता है तो फूल दोगुना हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे मंदिर में फूल चढ़ाता है। यानी मंदिर में फूल चढ़ाने से पहले वह पुजारी पहले तालाब में जाकर फूल को धोता है तो फूल हो जाता है दोगुना। कुछ फूल क्या करता है? मंदिरों में चढ़ाता है, फिर लौटता है, फिर तालाब में धोता है, फिर चढ़ाता है। बराबर रूप से चढ़ाता है, हर मंदिर में बराबर फूल चढ़ाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब लिखा गया है चौथे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उसके पास फूल जो है खत्म हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अब वो पुजारी क्या करता है? घर चला जाता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 किया गया है, बताइए कि पुजारी ने बगीचे में कितने फूल तोड़े। ये सब आपको कह दिया गया है। यहाँ संख्या वगैरह का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। एक भी संख्या आपको दिख रहा है? कहीं पर नहीं दिख रहा है। केवल कंडीशन दिया गया है और आपसे पूछ दिया गया है कि भाई पुजारी बगीचे में कितने फूल तोड़े। दूसरा सवाल किया गया है कि बताइए कि प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाए। गजब का है यार। कभी कभी आपसे भी कोई व्यक्ति पूछ दिया होगा कि भाई 3 भाई है, एक है राम, एक है श्याम, तीसरा आदमी का नाम बताएं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अरे भाई एक का नाम है राम, दूसरा का नाम है श्याम। अब राम और श्याम से अगर कोई रिलेशन रहेगा, थर्ड पर्सन, थर्ड भाई का नाम, तो फिर बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं रहेगा तो कभी बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सवाल आपसे पूछा गया है कि कितना फूल तोड़ा गया है या फिर कितना फूल मंदिर में चढ़ाया गया है, इस कंडीशन से कुछ रिलेशन रखता है और उस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना फूल तोड़ा गया है या फिर मंदिरों में कितना फूल चढ़ाया गया है। और मंदिर में जो फूल चढ़ाया गया है वो समान संख्या में चढ़ाया गया है। राइट, तो इस तरह करके यहाँ पर बनाना है। तो देखते हैं, बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। राइट, देखिए यहाँ पर क्या है? 4 मंदिर है। सपोज कीजिए चारों मंदिर है, एक है ए,
एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। 4 मंदिर है। ओके, अब यहां पर बोला गया है और मंदिर के बीच में एक जादुई तालाब है। सपोज कीजिए यहां पर एक जादुई तालाब है, ये जो है वो जादुई तालाब है जहां पर फूल क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। और ये 4 मंदिर है। देखिए एकदम सॉल्व हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब यहां पर देखिए कहा गया है जो फूल को क्या करता है, दोगुना कर देता है। एक पुजारी घर से बगीचे में फूल तोड़ने जाता है, फूल को तोड़कर पहले तालाब में फूलों को क्या करता है, धोता है। अब पुजारी जो है कुछ फूल तोड़ता है और उस फूल को तालाब में जाकर क्या करता है, धोता है। समझिए फूल जो तोड़ा है वह एक्स है। क्या है, एक्स। हम मान लिए कि वो पुजारी एक्स फूल को तोड़ा। आप अगर 10th क्लास पढ़े होंगे, 11-12 पढ़े होंगे, तो ये रैखिक समीकरण एवं युग्म का चैप्टर का ऐसा सवाल रहता है कि नहीं। तो जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया है उसका मान आपको पता नहीं है तो मान लेना है एक्स वाई ए बी, जो मानना है आपको, किसी भी प्रकार का वेरिएबल मान लेना है। तो यहाँ पर बताया नहीं गया भाई कि कितना फूल तोड़ना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो मान लिए कि वो पुजारी जो है एक्स फूल को तोड़ा। एक्स की जगह पर 2 फूल भी हो सकता है, 4 फूल भी हो सकता है, 6 फूल भी हो सकता है कि नहीं। और यहां पर मान लेते हैं कि जो मंदिर में फूल चढ़ाने की बात की जा रही है कि कितने फूल चढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि वाई फूल चढ़ाता है। वो जो पुजारी है हर मंदिर में वाई फूल चढ़ाता है, मान लिए। अब एक्स और वाई का मान निकाल देंगे, इसके रिलेशन से पता चल जाएगा कि कितना फूल तोड़ा गया है, कितना फूल चढ़ाया गया है। देखिए सपोज कीजिए अगर पुजारी ने एक्स फूल बगीचे में जाकर तोड़ा, अब जैसे ही वो तालाब जाता है तो फूलों का संख्या क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। दोगुना यानी कि क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है कि नहीं। x फूल तोड़ा, जब तालाब में उस फूल को धोया तो दोगुना हो गया, यानी 2 को गुना x से करना पड़ेगा तो 2x हो गया, राइट। अब क्या करता है, यही जितना भी फूल है पहला मंदिर में जाता है और वहां पर कुछ फूल चढ़ा देता है। तो कुछ फूल चढ़ाता है कितना, y। तो यहाँ 2x, टोटल फूल कितना था, 2x था। अब वहां में से y फूल क्या किया, चढ़ा दिया ए मंदिर में। तो यहां पर y क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उसके पास कितना फूल बच गया, 2x माइनस y फूल बचा, है कि नहीं। y फूल क्या किया, चढ़ा दिया ए मंदिर में, तो 2x में से y को घटाना पड़ेगा। अगर यहां पर 20 फूल है, अब 20 में से 5 फूल चढ़ाया है तो 15 फूल उसके पास बचेगा, है कि नहीं। फिर वो क्या करता है, तालाब आता है, यही फूलों को लेकर के 2x माइनस y फूल को लेकर तालाब आता है। फिर वो तालाब में धोता है, फिर वो जो फूल है दोगुना हो जाता है। यानी उसके पास फूल जो था चढ़ाने के बाद बचा था 2x माइनस y, और जब तालाब में फिर धोता है तो फिर क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यही ना बात है। चलिए अब दोगुना हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ, अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4x माइनस में क्या है 2y, यानी दूसरा बार उसके पास इतना फूल हो गया धोने के बाद। फिर इसी फूल को लेकर के जाता है कहाँ, दूसरा मंदिर में। अब फिर y फूल चढ़ाता है कितना फूल, y फूल चढ़ाता है, तो y घट जाएगा। अब इतना फूल में से y घट जाएगा तो हो जाएगा 4x माइनस में 2y, फिर माइनस में y करेंगे, फिर माइनस में क्या करेंगे y, तो माइनस 2y और माइनस y तो हो जाएगा माइनस 3y। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए माइनस 3y, राइट। यानी 4x माइनस 2y में से y फुल चढ़ा दिया तो उसके पास इतना ही फूल बचेगा, 4x माइनस 3y, है कि नहीं। फिर ये फूल लेकर इस तालाब में आता है, फिर फूल को धोता है, तो वो फूल जो है दोगुना फिर हो जाएगा, यानी 4x माइनस में 3y फूल था, फिर हो जाएगा दोगुना फूल, है कि नहीं। अब जब दोगुना होगा तो यहाँ पर गुना कीजिए, 4 दूना 8x माइनस में 6y। अब इतना फूल फिर हो गया। अब फिर जाता है तीसरा मंदिर। अब जब तीसरा मंदिर जाएगा तो फिर यहाँ से y फूल चला जाएगा, यानी 8x माइनस में 6y फूल है, फिर यहाँ से y फूल इसमें चढ़ा देगा तो माइनस 6y और माइनस y तो माइनस 7y हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। तो माइनस 7y यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट। इक्वेशन बन रहा है और इक्वेशन के मदद से ही हम लोग इस क्वेश्चन को धज्जिया बाहर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है और आपको भी समझने में मजा आएगा कि ऐसा क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर 8x माइनस 7y उसके पास फूल बचा, फिर गया एक बार तालाब, फिर धोया। पहले अब कितना बचा हुआ है, यहाँ हम लाइन अप कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। फिर जाता है तालाब, इतना फूल लेकर के फिर हो जाता है दोगुना, यानी 8x माइनस 7y फूल लेकर के गया और फिर धोया तालाब में तो फिर फूल हो गया दोगुना। अब जब दोगुना हुआ
तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16x माइनस में कितना हो जाएगा 14y, है कि नहीं। अब इतना फुल हो गया तालाब में धोने के बाद, फिर वो जाता है डी मंदिर में चढ़ाने के लिए यानी चौथे मंदिर में, तब फिर यहाँ से y घट जाएगा यानी 16x माइनस में 14y और माइनस में y, इसमें चढ़ाएगा नहीं चढ़ाएगा, चढ़ाएगा। तो इसके पास कितना 16x माइनस में 14y, 14y नहीं 15y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15y, क्योंकि यहाँ पर 14y है और यहाँ पर माइनस घटाया गया है y, राइट। तो यहाँ पर 15y हो जाएगा। अब बताइए लास्ट में क्वेश्चन में आपको कहा भी गया है कि चौथे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उसके पास फूल जो है खत्म हो जाता है, यानी 16x माइनस 15y जो है वो आपका 0 के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। यही इक्वेशन से ये चीज सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन छू मंतर जैसा सॉल्व हो जाएगा, राइट। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे भाई कुछ नहीं, x फुल तोड़ा, जब पहली बार धोया तो 2x हो गया, दूसरी बार जब धोया तो 4x माइनस 2y हो गया, तीसरी बार जब धोया तो 8x माइनस 6y हो गया, है कि नहीं। और कुछ फूल चढ़ाते जा रहा था हर मंदिर में, जितना चढ़ाते जा रहा था y फुल चढ़ा रहा था तो y घटाते गए सब में। तो लास्ट में इक्वेशन हमको ये मिला 16x माइनस 15y बराबर में 0 क्यों किए, क्योंकि लास्ट में बता दिया है कि चौथे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उसके पास फूल जो है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है यानी कि 0 के बराबर हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमको मिला है इंपॉर्टेंट इक्वेशन 16x माइनस 15y। चलिए यहाँ पर यहीं पर इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, राइट। लास्ट में इक्वेशन हमको क्या मिला 16x माइनस 15y, 16x माइनस 15y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन से हम बता देंगे कि कितना पुजारी फूल तोड़ा था और कितना मंदिर में चढ़ा रहा था, यहीं से निकल जाएगा। एक चीज हम आपसे पूछते हैं, देखिए 16x माइनस 15y बराबर 0 है, इसका मतलब ये है कि 16x x के जगह पर जो भी संख्या होगा, y के जगह पर जो भी संख्या होगा, जब यहाँ पर प्लस माइनस गुना भागा करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए, यही हुआ। जैसे कि अगर हम x प्लस y बराबर अगर 0 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y कोई ऐसी संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाता है। सपोज कीजिए x की जगह पर 1 है और y की जगह पर -1 है, तब 0 हो जा रहा है, एक में से एक जाएगा 0, 0 बराबर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। या फिर x की जगह पर -3 है, y की जगह पर +3 है, फिर भी 0 होगा, -3 + 3 0, 0 बराबर 0, है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए, अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन तो फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया 16x माइनस 15y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ x का कोई भी मान अगर रखेंगे और y का मान कोई भी मान रखेंगे और 0 हो जा रहा है तो फिर वही x और y का मान निकल जाएगा वहीं से और पता चल जाएगा पुजारी ने कितना फूल तोड़ा है और मंदिरों में कितना चढ़ा रहा है। देखिए ये तभी संभव है जब x के जगह पर रहेगा 15 और y के जगह पर रहेगा 16। आप देख सकते हैं अगर x के जगह पर रहेगा 15, कितना 15 और y के जगह पर रहेगा 16, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता है। आप कितनों प्रयास कर लीजिए, फिर से समझिए 0 हमको लाना है, बराबर के इधर क्या है 0 है, x के जगह पर y के जगह पर आपको ऐसा मान रखना है कि 0 आ जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि x की जगह पर रखेंगे 15 और y की जगह पर रखेंगे 16, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ये है LHS। देखिए LHS में क्या है, LHS में क्या है 16x माइनस में 15y है, यही ना है। अब देखिए x की जगह पर हम कितना रखेंगे 15, तो 16 गुने 15 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 15 तो 15, और y की जगह पर कितना माने हम 16 माने हैं 16। बताइए 16 गुने 15, 15 गुने 16, दोनों संख्या सेम आएगा, है कि नहीं। गुना करने पर 16 गुने 15 है, फिर यहाँ पर भी 16 गुने 15 है, ये प्लस में है ये माइनस में घट के 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तभी संभव है जब हम x के जगह पर रखेंगे 15 और y के जगह पर हम रखेंगे 16। अदरवाइज आप कितनों भी प्रयास कर लीजिए, x और y के जगह पर दूसरे संख्या रखेंगे तो कभी भी 0 आने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, रुचि रखते होंगे, तो ये सब चीज़ें तो हलवा है, हलवा, कोई दमदार चीज़ नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है, समझना है आपको, राइट। तो देखिए यहाँ x का मान जब 15 रहता है और y का मान जब 16 रहता है, तभी ये इक्वेशन फुलफिल होता है। यानी x क्या चीज़ था
पुजारी ने बगीचे में कितना फूल तोड़ा था वो उसको हम x माने थे, यानी पुजारी जो है वो 15 फूल तोड़ता है। कितना फूल तोड़ता है? 15 फूल तोड़ता है, और हर मंदिर में 16-16 फूल चढ़ाता है, क्योंकि हम माने हैं कि प्रत्येक मंदिर में फूल जो चढ़ाया जा रहा है वो y की संख्या में है, तो 16 फूल चढ़ाता है। आप इसको देख भी सकते हैं, देख इस तरह से सकते हैं, सपोज कीजिए मंदिर जो था वो A था, B था, C था, D था। पुजारी ने कितना फूल तोड़ा? 15 फूल तोड़ा। आप ये समझिए तालाब है, अब 15 फूल तोड़ा, यहाँ पर गया तो वैसे ही क्या हो गया? 30 फूल हो गया। अब यहाँ पर एक के पास गया, फिर यहाँ पर 16 फूल चढ़ा दिया, क्योंकि इसका आंसर इस क्वेश्चन का 15 और 16 आया, यानी 15 फूल तोड़ा गया और 16 फूल मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, यही ना आया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई फुलफिल होता है कि नहीं होता है। मंदिर जो चौथा मंदिर है वहाँ पर फूल खत्म होता है कि नहीं होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 फूल तोड़ा, जब तालाब में धोया तो 30 फूल हो गया, यहाँ में से 16 फूल ए में चढ़ा दिया तो उसके पास कितना फूल बचा? 14 फूल बचा। फिर ये 14 फूल लेकर के फिर गया तालाब में, फिर धोया तो हो गया 28 फूल। कितना हो गया? 28। फिर गया मंदिर बी में, फिर यहाँ पर 16 फूल चढ़ाया, 16 फूल हर मंदिर में चढ़ाना है, तो 28 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 12, तो 12 फूल बचा, राइट। फिर ये 12 फूल लेकर के गया, फिर यहाँ पर धोया तो हो गया 12 दूनी 24, दोगुना हो गया 24 फूल हुआ। फिर यहाँ पर सी मंदिर में गया, तीसरा मंदिर में गया, फिर 16 फूल क्या किया? चढ़ाया, तो उसके पास कितना फूल बचा? 8 फूल बचा। अब फिर 8 फूल लेकर के गया तालाब, फिर यहाँ पर 8 फूल लेकर गया तो हो गया 16 फूल। अब 16 फूल यहाँ पर भी चढ़ाएगा तो उसके पास 0 फूल बचेगा, है कि नहीं? 0 फूल। हर मंदिर में 16-16 फूल चढ़ाता है। कितना फूल? 16-16 फूल चढ़ाया जाता है, और अंत में 0 फूल उसके पास बचता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन जो है फुलफिल हो जाता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसा लगा ये पहेली? शायद आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आया होगा। आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स में जो बहुत ही ब्रिलियंसी दिखाते हैं उनके साथ भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, और फिर अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप तो बता ही देंगे, है कि नहीं? तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।